तू हमरा से ना जे भी काउंटिंग होल हमारा आदमी सेट रहे काउंटिंग होल पूरा जे जितना हम जोड़लिए या 300 वोट से हम हार जेबे हां तब हम कर लिए सेटिंग ने हम निरंतर में कल तू तो बाहर अनाउंस कर माला पीन लेकिन माला पीन के सर्टिफिकेट हम लेबो तू अनाउंस कर अंतिम में के 14 नंबर का बक्सा टूटा हुआ था ठीक है तोड़ लिए हमें जाके एना ऐसा काउंटिंग में हम बक्सा ठीक है तोड़ के काउंटिंग करवा लिए करिए लागे तोरा के नहीं रहो हम अपन आगू दौड़ के जाके खेल लागे से नहीं पहन पिया पड़ते बेटी जो तू हमरा से ना जे भी काउंटिंग होल हमारा आदमी सेट रहे काउंटिंग होल पूरा हमें फाड़ पीटे रहिए हमें बुझे रहिए तोरा से 200-300 वोट गले ओकरा हमें हार जेबे कि हम जाने रहिए जे जितना हम जोड़लिए या 300 वोट से हम हार जेबे तब हम कर लिए सेटिंग ने मधेपुरा का एक ऐसा पंचायत जहां जीत दर्ज करने के बाद मुखिया जी खुद कह रहे हैं कि उन्हें पता था कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए उन्हें सेटिंग करना पड़ा। उन्हें यह भी पता था कि उन्हें एक गांव से लगभग 300 वोट नहीं मिले, इसीलिए वो आखिरकार सेटिंग कर जीते हैं। वो खुद कह रहे हैं, आपने इस वीडियो से पहले ही सुना है कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। उसी पंचायत के उनके खिलाफ चुनाव में उतरे उम्मीदवार हमारे साथ हैं। पूरा मामला क्या है, एक वीडियो जिस तरीके से वायरल हो रहा है जिसमें जीतने के बाद मुखिया जी कह रहे हैं कि उन्हें पता था कि चुनाव हार रहे हैं वो, इसीलिए उन्हें सेटिंग करना पड़ा, सेटिंग करके वो जीते। नमस्कार, मैं तमाम भतकोरा वासी अपने मतदाता और समाज का लाख लाख शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने तन मन धन से मुझे चाहा। वह रतन सिंह नाम है, रेणु सिंह का पति, प्रत्याशी रेणु सिंह थी। वह रतन सिंह का वीडियो वायरल है। वैसे तो उसका 2 जगह नाम वोटर लिस्ट में है, मधेपुरा में भी है, पंचायत में भी है। कहीं पति का नाम रतन सिंह है, कहीं दूसरा है। ये तो बाद की बात है, कोर्ट का मामला है। मैं जब काउंटिंग हॉल गया तो अनाउंसमेंट के बाद जस्ट मैं काउंटिंग हॉल गया। काउंटिंग हॉल में मैं उनके 5-7 आदमी को देखा, मुझे हैरत हुई। मैंने सवाल किया कि आप लोग पहले से हैं, तो कहा हम लोग मीडिया कर्मी हैं। उसके बाद कुछ पर दस्तखत कराया गया। मैं यास्मीन खातून प्रत्याशी का पति मोहम्मद मुश्ताक आलम हूँ। उसके बाद मैं जब काउंटिंग हॉल में गया तो 4 मेरे पास गणन अभिकर्ता थे जो कि काउंटिंग हॉल में थे। सब लाइन से खड़ा हुए तो वो लोग चिल्लाने लगे कि बक्सा खुला हुआ है, ये बक्सा खुला हुआ है। मैं गया तो मैं एक से पूछने लगा कि भाई बक्सा खुला हुआ का है, ईवीएम खुला हुआ का है? तो कहा और सब प्रत्याशी आया था, वो देख के चला गया, आप इस लिस्ट से लिख लीजिए। हम कहे सैकड़ों धांधली अभी हम लोग को सुनने को मिला है। हर जगह मेरा आदमी है कि जो ये लिखता है उसी में गड़बड़ी करता है। मुझे ईवीएम मशीन पर पूर्ण विश्वास है, उसमें छेड़छाड़ कोई नहीं कर सकता है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन वहाँ जो गणन है इलेक्शन का, वह लिखने में उलटफेर करता है। मान लीजिए हमको 102 वोट आया तो 100 को उड़ा दिया, 2 वोट कर दिया, ऐसा ही होता है 25-50 घटा के। मैं वहाँ बहस करने लगा सबसे कि मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है। उसके बाद वो लोग, एक गार्ड आए, मुझे ज़बरदस्ती निकाल दिए, टाइम हो गया है, निकलिए निकलिए, ये हुज्जत का जगह नहीं है, जो आपको करना है आरओ से बोलिए, बीडीओ साहब से बोलिए। मैं आया, हाथ जोड़ के बीडीओ साहब को कहा कि श्रीमान रिकाउंटिंग करा दीजिए। उन्होंने, बीडीओ साहब ने बोला कि 10 वोट से कम रहता तो रिकाउंटिंग कराते, आप 23 वोट से हारे हैं। मैंने कहा कि सर प्रावधान है कि 100 वोट से भी हारने वाले को फीस जमा करके गणन कराया जाता है। वो बोले मेरे पास संविधान है। आजू बाजू में 2 मीडिया कर्मी भी थे जो मुझे फॉलो नहीं कर रहे थे। अगर वो फॉलो करते तो सारा सच्चाई सामने आ जाता। मैं पैसा बार बार देता रहा, वह एक ही लफ्ज़ में कहते थे कि इसका रिकाउंटिंग नहीं होगा। मैं एसडीओ साहब के पास गया, एसडीओ साहब से हाथ जोड़ के अपील किया कि सर मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरा रिकाउंटिंग करा दीजिए। उन्होंने बोले कि जाइए बीडीओ साहब को आप आवेदन दीजिए। सेटिंग किस तरीके से की गई? जिस वीडियो में जिक्र है कि लास्ट में उन्होंने सेटिंग किया। हाँ, सेटिंग किया तब तो ये हुआ। अब सेटिंग कैसे किया ये मैं जानता तो आपको बता देता ना, तब तो मैं वहीं ना प्रतिरोध करता। आप अंदर मौजूद थे? नहीं, उससे पहले सेटिंग हुआ है, तब न ईवीएम खुल गया और हमको चार्ट से लिखाया जा रहा था।
ईवीएम से हमको नहीं लिखाया जा रहा था, वो लोग जो चार्ट बनाया था उससे लिखा रहा था। उसी पर मैं ये कहा कि आप लोग जिम्मेदार आदमी हैं, संविधान पे भरोसा है, लोकतंत्र पे भरोसा है। 6 प्रत्याशी थे, आप 6 को अभिकर्ता को बुलाते और कहते कि मैं मशीन खोल रहा हूँ। आप किसके प्रेशर में मशीन खोल के रखे, मैं इसको नहीं मानता हूँ। इसीलिए तो कंप्लेन मैं किया, बीडीओ साहब से किया, एसडीओ साहब से किया। एसडीओ साहब बोले कि आप जाके उनको आवेदन दीजिए। मैं आवेदन लेके घंटों खड़ा रहा। वह बोलते थे कि सीट आ रहा है, सीट से लिखा देंगे। हम कहे सीट से हम नहीं लिखेंगे, हमको ईवीएम से लिखाइए या रिकाउंटिंग कराइए। वह नहीं माने। जल्दी में वो प्रमाण पत्र दे दिए और अनाउंसमेंट कर दिए। मैं तब तक वहीं था। मैं कहा सर मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं कोर्ट जाऊंगा, जो करने का होगा करूंगा। आप उसके बाद मैं फिर वकील साहब के पास गया तो वकील साहब बताए कि संविधान में देखिए कि जब तक आप संतुष्ट नहीं होइएगा 1 बार 2 बार तब तक रिकाउंटिंग होगा। बस ये मेरे साथ। अच्छा, आप जब पहुंचे तो उस समय आपने कहा कि ईवीएम खुल चुकी थी, आपको एक सीट से डाटा जो है वो लिखवाया जा रहा था। तो अन्य जो प्रत्याशी थे, कुल 6 प्रत्याशी थे वहाँ, तो क्या उससे पहले कोई और प्रत्याशी वहाँ पर था? वहाँ एक प्रत्याशी था, मोहम्मद इरफान आलम, लेकिन जैसे वो लोग मायूस था, जैसे अनाउंसमेंट हुआ तो सब एक साथ हो गए, मैं अकेला रह गया। वो 5 एक साथ हो गए क्योंकि मकसद था कि किसी तरीक़ा से इसको हराया जाए। जबकि जनता मुझे वोट दी है, जो वायरल वीडियो में अगला जीता हुआ कैंडिडेट भी एक्सेप्ट कर रहा है कि मैंने सेटिंग किया था। बाखूबी आपने उस वीडियो को सुना है और हमने आपको सुनाया भी है कि किस तरीके से जीत दर्ज करने के बाद साफ साफ लफ्ज़ों में कहते नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने सेटिंग किया था और सेटिंग के बाद उन्हें जीत हासिल हुई है। खैर, इस वीडियो में बने रहें, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज पटना। तू हमरा से ना जीते भी काउंटिंग होल, हमारा आदमी सेट रहे काउंटिंग होल पूरा। जे जितना हम जोड़लिए या 300 वोट हम हार जेबे। हाँ, तब हम कर लिए सेटिंग ने हम निरंतर में कहले तू तो बाहर अनाउंस कर माला पीन, लेकिन माला पीन के सर्टिफिकेट हम लेबो, तू अनाउंस कर। अंतिम में करके 14 नंबर का बक्सा टूटा हुआ था। ठीक है, तोड़ लिए हमें जाकर नहीं सब काउंटिंग में जब बक्सा ठीक है तोड़ के काउंटिंग करवा लिए। करिए लागे तोड़ा के नहीं रहो, हम अपन आगू दौड़ के जाके खेल लागे से नहीं पहन पिया पड़ते। तू हमरा से ना जीते भी काउंटिंग होल, हमारा आदमी सेट रहे काउंटिंग होल पूरा। हमें फाड़ पीटे रहिए, हमें बुझे रहिए थोड़ा से 200-300 वोट गले ओकरा, हमें हार जेबे ई हम जाने रहिए। जे जितना हम जोड़लिए या 300 वोट हम हार जेबे, तब हम कर लिए सेटिंग ने।